हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने हमारे चैनल पर न्यू रीट वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोग फिजिक्स को जो है वो क्लासेस कर रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों के साथ में प्रकाश वाला टॉपिक यानी लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके 2 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, और इसका जो सोर्स है वो शुरू से ही मेरे एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स रहा है। तो अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने 2 क्लासेस ली हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में आप इस क्लास को देखिएगा। और पहले की क्लास में हम लगभग जो है वो काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक की चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण विक्षेपण के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आज की वीडियो में हम लोग लाइट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, और जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। देखिए, क्या होता है वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। जैसे प्रिज्म मान लीजिए इस प्रकार का है, तो प्रिज्म में से गुजरेगी तो वो क्या होगी, उसके आधार की तरफ झुक जाएगी। जब झुक जाती है ना तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि जब कोई भी प्रकाश की किरण है, यानी इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से आती है तो वो क्या करती है, अपने जो है वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस प्रकार से वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगी। तो श्वेत प्रकाश को अपने रंगों में विभक्त होने की क्रिया है, यानी कि जो सफेद जो आने वाला प्रकाश होता है ना, प्रिज्म में से कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो कौन से कलर की होती है, वो होती है श्वेत प्रकाश, यानी कि व्हाइट कलर की होती है। और यही व्हाइट कलर जो है वो आगे जाकर अलग अलग कलर्स में चेंज हो जाता है। यही प्रक्रिया जो है वो वर्ण विक्षेपण कहलाती है, जिसमें लाल, हरा और पीला जो है वो प्रारंभिक रंग होता है, यानी प्राइमरी कलर होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और लाल रंग का सबसे कम अपवर्तन, सबसे कम विक्षेपण और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य कौन से का लगा होता है, लाल रंग का होता है। इसीलिए जो सिग्नल वगैरह होते हैं उस पे उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है लाल कलर का, इसीलिए जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं उसमें लाल रंग का यूज किया जाता है। और बैंगनी रंग का विक्षेपण जो होता है वो सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य और सबसे कम तरंगदैर्ध्य कौन सी का लगा होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और रेड कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा। अब हम लोग यहाँ पर एक नोट पॉइंट देख रहे हैं कि साबुन के घोल में श्वेत रंग होता है, साबुन के घोल में श्वेत कलर होता है, यानी साबुन का जो कलर होता है वो सफेद होता है, लेकिन फिर भी वो रंगीन दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्ण विक्षेपण नहीं होता, वहां पर व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण के कारण साबुन के घोल का रंग जो होता है वो सफेद होता है, लेकिन हम लोगों को कलरफुल दिखता है। वर्षा की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन, यानी वर्षा की जो बूंदें होती है वो भी व्हाइट होती है, लेकिन उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, साथ ही साथ उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये दोनों प्रक्रियाओं के कारण उसके अंदर वर्ण विक्षेपण होता है। पहले प्रकाश का अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद में परावर्तन होगा, परावर्तन, ये दोनों प्रोसीजर जब उसमें हो जाते हैं तो वर्ण विक्षेपण होता है, जिसमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई इंद्रधनुष किसके कारण हम लोगों को दिखता है, तो आप लोग क्या आंसर में लगाओगे, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या वर्ण विक्षेपण, क्या लगाओगे? तो हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में अगर वर्ण विक्षेपण आता है तो पहले वर्ण विक्षेपण लगाना है। वर्ण विक्षेपण अगर ऑप्शन में नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है तो हम लोगों को अपवर्तन लगाना है। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन में है और तो आप लोग क्या लगाएंगे, तो आप लोगों को वर्ण विक्षेपण प्राइमरी पर रखना है। और अगर तीनों का साथ में दिया हुआ है कि भाई तीनों होते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को तीनों लगाना है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश जो है वो किस प्रकार से जाता है, तो ये प्रकाश है, प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर जो है वो प्रकाश अलग अलग कलर्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पर 7 कलर्स दिए हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ रेड यानी कि लाल रंग, फिर आता है ओ ऑरेंज कलर, वाई येलो कलर, जी ग्रीन कलर, बी ब्लू कलर, आई जो है वो इंडिगो यानी कि जामुनी, वी जो है वो वेलवेट यानी कि बैंगनी कलर। निर्वात में सभी रंगों की प्रकाश किरणें एक ही चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। यानी निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो एक ही होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो लेंस है वो भी हमारा जो वर्ण विक्षेपण है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे लेंस। लेंस पर से वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और
दर्पण में जो जैसे कि इसके प्रतिबिंब बिंब इन सब की स्थिति जो है वो दर्पण में से ज़्यादा बनती है, लेंस में से इतनी नहीं बनती है, क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार एक आधा बोलते ना कि लक बाय चांस कभी क्वेश्चन बन भी जाता है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, लेंस और दर्पण बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो काम दर्पण करता है वो लेंस नहीं करता है। लेंस और दर्पण का काम बिल्कुल उल्टा है। लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। लेंस जो है वो पारदर्शी समांगी माध्यम होता है। लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, समांगी होता है, जो कि दो वृत्त पृष्ठों से या फिर एक वृत्त पृष्ठ से या समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, समांगी होता है, या फिर तो इसके अंदर दो पृष्ठ होते हैं, या फिर एक पृष्ठ होता है, या फिर एक समतल पृष्ठ होता है, इससे ये बना हुआ होता है। अब देखिए, लेंस जो है वो इस प्रकार से होता है। ये उत्तल लेंस है जो अभिसारी है, प्रकाश की किरणों को क्या होगा, एक तरफ इकट्ठा कर लेगा, यहाँ पर फोकस हो जाएगा। अभिसारी और अपसारी की डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को दर्पण में करवा दिए। जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है वो अभिसारी होता है, जो प्रकाश की किरणों को दूर ले जाता है वो अपसारी होता है, राइट। अब ये यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की किरणें जो है वो कैसे जा रही है, दूर जा रही है, इसीलिए ये अवतल है और अपसारी लेंस है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तल लेंस क्या होता है, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किनारों पर पतले होते हुए, किनारों पर ये पतले हैं और बीच में से मोटे हैं, बीच में से मोटे दिख रहे हैं। वह समांतर प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक स्थान पर फोकसित करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन की प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर ये क्या कर रहे हैं, फोकसित कर रहे हैं। इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर लेते हैं, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे अवतल लेंस। अब जो उत्तल लेंस है ठीक उसका उल्टा अवतल लेंस होगा। इसको हम लोग कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। अवतल लेंस जो होता है वो किनारे से मोटे होते हैं, साइड से ये मोटे होंगे, बीच में से पतले होंगे, बीच में से ये पतले होंगे। वह समांतर किरणों को अपवर्तन अपवर्तन के पश्चात ये क्या करते हैं, अपसारित करते हैं, दैट मीन ये फैला देते हैं, इसीलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। इस अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि इन्होंने ऐसे बोला है कि अगर आप लोग यहाँ से अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर अगर ये आ रही है तो यहाँ पर ये आ रही है तो ये मिल भी रही है ना। अभी इनको आप लोग आगे बढ़ाओ तो क्या ये मिलेगी, नहीं मिलेगी। इनको भी आगे बढ़ाओ तो क्या ये मिलेगी, मिलेगी नहीं। लेकिन हम लोगों को मिलती हुई प्रतीत होगी। इन्होंने ऐसे लिखा है कि ये हम लोगों को पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में ऐसे लिखा है ना कि अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी डिटेल देखेंगे। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी उसको देखना पड़ेगा। उत्तल लेंस है, फिर अवतल लेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उत्तल लेंस और यहाँ पर अवतल लेंस। यहाँ पर F1 C1 F2 C2। अब यहाँ पर ये क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर C1 यहाँ है, F2 यहाँ है, F1 यहाँ है और C2 यहाँ पर है। इसकी याद रखिएगा कौन कौन सी स्थिति कैसी है। ओ यहाँ पर प्रकाश केंद्र है। C1 और C2 यहाँ पर क्या होते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष होते हैं, मुख्य अक्ष होते हैं C1 व C2। F1 होता है प्रथम फोकस। ये जो चीज़ है ना, ये O तो ये दोनों के लिए है, C1 C2 दोनों के लिए है। F1 प्रथम फोकस दोनों के लिए है, F2 द्वितीय फोकस दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इसके लिए है, ये चीज़ें इसके लिए है, नहीं, चारों की चारों चीज़ें दोनों के लिए है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब यहाँ देखेंगे, इसका प्रतिबिंब यहाँ देखेंगे। डिफ्रेंशिएट करते हुए हम इसके प्रतिबिंब देखेंगे। जब प्रकाश की किरण, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो F2 पर बनेगा। F2 पर यानी कि F2 पर यानी कि इस स्थान पर वो प्रतिबिंब बनेगा, F2 पर बनेगा वस्तु। और इसमें क्या है, अवतल में क्या है, वस्तु चाहे कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा F2 और O के मध्य बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। यानी कि क्या बोला है यहाँ पर, F2 व O के मध्य, F2 व O के मध्य यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वह छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण की तरह। और दूसरे में बोला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तल में कैसे बनेगा, F2 पर बनेगा, लेकिन वास्तविक उल्टा और बहुत ज़्यादा छोटा, यानी एक पॉइंट के रूप में बनेगा। जब वस्तु F1 पर ही होती है, जब वस्तु F1 पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। जब वस्तु C1 पर होती है तो C2 पर इसका प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग आगे देखेंगे लेंस की क्षमता। फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता जिसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी कि 1/f, जिसको हम लोग यहाँ पर P है क्षमता, F बराबर फोकस दूरी, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है वो होता है डायप्टर। अब हम लोग आगे देखेंगे ह्यूमन
आईज यानी कि मानव नेत्र। अब देखिए मानव नेत्र में से वैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मानव नेत्र में से नहीं बनते हैं, लेकिन मानव नेत्र में जो आप लोगों का जो मानव नेत्र से रिलेटेड जो रोग है, रोगों में से क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे और वही मैंने कराया है, क्योंकि मानव नेत्र खुद जो है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड जो रोग है, जैसे जो आप लोगों के निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, अबिंदुकता, ये सारे रोग है ना, ये आप लोगों के सिलेबस में है, तो उसको आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मानव नेत्र। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेत्र दान में हमेशा कोर्निया वाला भाग दान किया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है, वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे शंकु यानी कि कोन्स। शंकु यानी कि कोन्स क्या होता है? वे तंत्रिका कोशिका जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, यानी कि जो एकदम तेज प्रकाश के लिए जो आंखों की जो शंकु होते हैं, शंकु की मतलब जो नाड़ियां जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, जो तेज प्रकाश के लिए, जो तेज प्रकाश को ग्रहण करती है वो शंकु होती है, और जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है वो शलाकाएं होती है, जिसको हम लोग रोड्स कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेत्र से संबंधित कुछ दोष, जिसमें पहला हम लोग देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष है ना, तो यहाँ पर निकट की वस्तु तो दिखेगी, जो दृष्टि दोष है वो चीज तो दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी थोड़ा उल्टा है। इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसको निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, इसीलिए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है, यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए वक्रता भी आगे हो जाती है, और नेत्र गोलक भी कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। इसका निवारण क्या है? फोकस दूरी का, अच्छे फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज हम लोग करेंगे। फिर आता है दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। इस प्रकार के दोष में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु से अच्छे से दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से दिखेगी, लेकिन निकट की वस्तु अच्छे से नहीं दिखेगी। इसका कारण क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक होती है, नेत्र गोलक भी छोटा हो जाता है। इसका निवारण क्या है कि फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि अच्छे प्रकार के फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज करेंगे, यही दूरदृष्टि दोष का निवारण है। तीसरा हम लोग देखेंगे जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है ना, तो पास की वस्तु स्पष्ट दिख रही है, नहीं दूर की। इसका रीजन क्या है कि आंख की जो सामंजस्य क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। आंख की सामंजस्य क्षमता क्या होती है? इसके अंदर घट जाती है, धीमे धीमे समाप्त हो जाती है, यानी कि आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे आंख पर से हम लोगों को चीजें दिखाई देना बंद हो जाती है। इसका निवारण क्या है? वही द्विफोक्सी, भाई ना तो आगे की चीज दिख रही है ना पीछे की, यानी कि जो नजदीक की दिख रही है ना दूर की दिख रही है, तो दोनों प्रकार का जो है वो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का यूज करेंगे। बाईफोक्सी लेंसों का द्विफोक्सी या फिर उभय अवतल या बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। अगला आता है दृष्टि विषमय, जिसको हम लोग अबिंदुकता बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज दिशा में व्यक्ति ठीक से देख पाता है लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। यानी कि जो खड़ी चीजें होगी उसको तो अच्छे से वो देख पाएगा खड़ी चीज़ों को, लेकिन क्षैतिज यानी कि खड़ी चीज़ों को अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन जो चीज़ आड़ी होगी वो उसको अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, क्षैतिज का मतलब होता है यहाँ पर आड़ी, उसको देख पाएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊभी। ऊभी वस्तुओं को मनुष्य जो है वो आसानी से देख नहीं पाता है। इसमें क्या, इसका क्या रीज़न है? वही कॉर्निया की गोलाई जो होती है वो अनियमित हो जाती है, और यहाँ पर इसका निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस। तो एक तो इसका रीजन याद रखना है, इसका निवारण जो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा इसका अन्य नाम, जैसे कई बार दृष्टि वैषम्य नाम दे देते हैं और कई बार हम लोगों को इंग्लिश नेम भी दे देते हैं, और हम लोगों को अच्छे से आ रहा होता है, लेकिन इस इंग्लिश नेम की वजह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया दिया है, मायोपिया दिया है, प्री बायोस्पिया दिया है, और यहाँ पर जो है वो नाम दिया है एस्टिग्मेटिज्म, तो ये नाम कभी कभी दे देते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा इसका रीजन और निवारण, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर निवारण ही है कि कौन से दोष के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं। आगे हम लोग पांचवा देखेंगे, यहाँ पर मोतियाबिंद क्या होता है, जिसको हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं।
व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो नेत्र लेंस की पारदर्शिता क्या होती है, समाप्त होने लगती है। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ में नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, उसका लचीलापन भी कम होने लगेगा। इस कारण यह प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, यह प्रकाश का परावर्तन करेगा और वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो नेत्र लेंस की पारदर्शिता समाप्त होगी, उसका लचीलापन भी खत्म हो जाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो आंख करेगी। इसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका निवारण क्या है, वही ऑपरेशन करवाना पड़ता है, शल्य चिकित्सा इसके लिए करवानी पड़ती है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट देख रहे हैं कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आकाश का रंग नीला दिखना क्या रीजन है, प्रकीर्णन। और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, इसका भी क्या रीजन है, प्रकीर्णन। लाल रंग की किरण सबसे कम विचलित होती है जिसके कारण रोशनी दूर से दिख पाती है। यानी कि लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है जिसके कारण कोई भी रोशनी दूर से देख पाते हैं। यही कारण है कि लाल रंग का उपयोग जो होता है वो खतरे के संकेत में करते हैं। तो याद रखिएगा, कम विचलन तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होता है, जो हम लोगों ने अभी ऊपर वर्ण विक्षेपण में देखा था। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अवतल दर्पण उत्तल लेंस सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है क्योंकि पानी का पवर्तनांक वायु से अधिक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट में बताई हुई एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हमारा प्रकाश वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और हम लोगों ने जो है वो फाइनली 3 क्लासेस के अंदर प्रकाश को धीमे धीमे करके जो है वो डिस्कस कर लिया। आप इसको खुद के नोट्स बनाइए, और अगर आप लोग मेरे नोट्स को देखकर अगर आप लोग खुद अपने नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में शेयर ज़रूर करें। मेरे जीमेल पर आप लोग अपने जो है वो नोट्स शेयर करें कि मैंने जो है वो नोट्स, यानी आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। और इस क्लास के तुरंत बाद में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इस क्लास के बाद में मैं आप लोगों के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पर इसका टेस्ट लूँगी। टेस्ट में टोटल जो है वो हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को बताने हैं आप लोगों के 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।